राम प्रेम में श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने शरीर त्याग दिया, रनिवास करुणा में प्रवेश कर गया। प्रजा त्राहिमाम 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 में प्रविष्टि हो गई। माताएं निढाल हो गई। क्या होना था क्या हो गया। मनुष्य से बहुत दुखी रहता है, सोचा था ऐसा हो गया वैसा। मित्रों, माताओं, प्रकृति की रचना अपने हाथ में नहीं है। सब भगवान के हाथ में है। हम आप तो परिस्थितियों के सेवक हैं, दास हैं। गुरुदेव भगवान के पास खबर गई, गुरुजी आए, ज्ञानोपदेश किए, सबको थोड़ी सांत्वना मिली। नाव में तेल रखकर श्री चक्रवर्ती महाराज के शरीर को संरक्षित करवाया है गुरुदेव भगवान ने। तेज धावक अश्व को कई कई देश भेजे हैं, जाइए कुछ बताइएगा नहीं। भरत जी से केवल इतनी खबर कही है, गुरुदेव ने बुलाया है। रघुवंश में गुरु तत्व की क्या गरुता है, महिमा है, आप बार बार दर्शन कर सकते हैं। अद्भुत है। श्री भरत जी महाराज जब से अयोध्या जी में उत्पात प्रारंभ हुआ, नाना विधि उनको स्वप्न आते हैं। प्रातःकाल जगते हैं, शिव जी का अभिषेक करते हैं, मन नहीं लग रहा है। इधर जैसे अयोध्या से राजजर पहुंचा है, भरत शत्रुघ्न जी खबर पाके सानुमति चल पड़े। अयोध्या जी में आए, भरत जी सीधे बड़ी अम्बा के पास पधारे। बड़ी अम्मा के गोद में जाकर भरत जी छोटे बच्चे की तरह बहुत भांति विलाप करने लगे। माँ से पूछते हैं, माँ ने सब घटनाक्रम बताया और तब कहा, लाला क्या होना था क्या हो गया। बेटा, इसमें किसी का बस नहीं है। महाराज ने अभिषेक की रचना बनाई थी, परंतु क्या विधि की व्यवस्था कहें। राम जी के वनवास की रचना बन गई। राम जी सियाजू लखनलाल बन चले गए। ओहो, भरत ही बिसरे पितु मरन, सुनत राम बन गऊ। हे तु अपन पाऊं मानस में भगवान के अभिषेक और महाराज के महाप्राण की घटना की कथा पूज्यपाद गोस्वामी जी ने कई माँ के राजभवन से दिलवाया है। थोड़ी लेखनी बाबा की रुग्ण हुई है यहाँ, इसलिए मैं भैया भरत जी को लेकर सीधे माँ के पास गया। भरत जी माँ से क्षमा याचना पूर्वक कहते हैं, माँ 28 पाप और महापाप सबकी सजा हमको मिले, ये जी भगवान के बन जाने में मेरी सम्मति हो। मित्र को जहर देने का, राजा के साथ कुभाव रखने का, सदगुरु के निरादर करने का, अंक में संतान मारने का, गाय गोठ में आग लगाने का और जितने भी पाप उपपाप हैं
ये सबकी सजा मुझे प्राप्त हो यदि राम जी के बन जाने में मेरी सम्मति है। बड़ी अम्बा कहती हैं, लाला राम जी के बन जाने में आपकी सम्मति जो कहेगा उसको स्वप्न में भी सुख सिद्धि सुलभ नहीं होगी। राम जी तो आपको प्राण के समान प्रिय हैं, मैं जानती हूं। अयोध्या के भाग्य में यदि नाना था सो आया। अब आप गुरु आज्ञा लीजिए और जो व्यवहार गुरुदेव भगवान कहते हैं उसका पालन करें। सरजू जी के तट पर चंदन की चिता संवारी गई। चक्रवर्ती महाराज का वदन उसमें अग्नि प्रवेश कराया गया। माताओं को पांव पकड़कर भरत जी ने रोक लिया है और पिताजी के निमित्त जो जो गुरुदेव की आज्ञा हुई वो सब व्यवहार शास्त्र पुराण सम्मत भरत जी ने संपन्न कराया। 9 बार दशकात्र त्रयोदशाह और 14वें दिवस श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। यहाँ एक पंक्ति है, दर्शन करिए। पितु हेतु भरत किन जस करनी सो मुख लाग सो दिन सोधे मुनि सचिव पिताजी के निमित्त भरत जी ने जो गुरु आज्ञा से किया वो लाख मुख से कहा नहीं जा सकता। देखिए, शास्त्र और पुराण में वर्णन है कि किसी के जाने के बाद कितने दिन का शोक रहता है। कितने दिन बाद वह जीवात्मा नवीन शरीर को प्राप्त हो जाती है। शास्त्र नेत्र हैं, इनका पालन करना चाहिए। मनमुखी व्यवहार नहीं करना चाहिए। आजकल तो कोई 3 दिन में शुद्धि कर लेता है, कोई 5 दिन में कर लेता है, कोई 2 दिन में कर लेता है। बहुत कृपा किए तो 13, 12 और 16 दिन जाते हैं। बहुत कृपा किए। इसका परिणाम होता है, परिवार में इसका परिणाम आता है। इसलिए हाँ, बाबा भोलेनाथ कहते हैं, पितहित भरत कीन जस करनी 100 मुख लाख जाय नहीं। इतना किया। आजकल एक प्रश्न आया है, महाराज जो हम दान पुण्य करते हैं क्या वह पितरों को प्राप्त होता है? अवश्य प्राप्त होता है। तो कैसे प्राप्त होता है? मान लीजिए पितर को हमने खीर
भोग लगा दिया। सपने में पितर ने कहा खीर खाएंगे, खीर भोग लगा दो, खीर बना के रात्रि में रख दो। तो खीर तो वैसे के वैसे रहती है, वो जाती कैसे है? देखिए, जब भी हम भगवान को कुछ भोग लगाते हैं तो भगवान सामग्री नहीं पाते हैं। ये सब पृथ्वी और जल तत्व है। पृथ्वी में भगवान गंध तन मात्रा ले लेते हैं, जल में रस तन मात्रा ले लेते हैं, आकाश में शब्द तन मात्रा ले लेते हैं, अग्नि में तेज तन मात्रा ले लेते हैं। अब क्या बचा हो? वायु में स्पर्श तन मात्रा लेते हैं। ये जो भोजन मंत्र है, नाभ्यायासीद अंतरिक्ष गोंग शीर्षणो देवह समवर्तत पदभ्याम भूमि दिशा श्रोता तथा लोकान कर, इसमें दाल रोटी पकौड़ी कचौड़ी बड़ा दही जलेबी सब नहीं लिखा है। पूरे ब्रह्मांड में भगवान की व्याप्ति है। जो भगवान पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, व्याप्ति जिनकी है, वह भगवान रसस्वरूप इस प्रसाद से रस का पान कर लें, यह प्रसाद बन जाएगा और हम भी सपरिवार इसका पान करेंगे। ये मंत्र रस लेते हैं भगवान। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम वंदनान मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। भगवान गंध लेते हैं। गंधद्वारा दुराधर्षाम नित्य पुष्टाम करीषिणीम ईश्वरीम सर्वभूतानां ताम्योपहवे श्रियम। एक एक मंत्र भाव स्पष्ट करता है। सामग्री न पितर लेते हैं न परमात्मा लेते हैं, फिर क्या लेते हैं? उसके अंदर भाव, आपके हृदय का भाव। इस चक्कर में पड़िए नहीं। थाल निकालेंगे तो क्या होगा? अच्छा देखो, शरद पूर्णिमा आ रही है ना? 9 को है, 9 अक्टूबर। हाँ, 9 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है। इतना खीर बना के लोग आंगन में टांग देते हैं। अब कोशिश में ये रहते हैं कि दूसरा कोई न आवे जब हम खाने बैठे हैं, खाए सब अमृत अपने में पहुंच जाए। अब जरा विचार करो, जब भगवान वो नहीं प्राप्त करते हैं तो उसमें अमृत कैसे टपक गया? अमृत का तो विश्वास करते हैं, लेकिन भगवान प्रसाद में भोग लेते हैं, पितर लोग संतुष्ट होते हैं, इसका विश्वास जीव को नहीं होता। जानिए मत मानिए। डॉक्टर राममोहन भैया मैथमेटिक्स के ज्ञाता हैं। मैथमेटिक्स जानने पर नहीं चलता है, मानने पर चलता है। माना संख्या 100 है। अब मेरी समस्या है कि 100 संख्या गई कहाँ? उस माना था तो गायब हो जाती है और प्रश्न निकल के उत्तर में आ जाता है। जिस प्रकार मान लेने पर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हल हो जाते हैं, ठीक इसी प्रकार भगवान खाते हैं, मान लो सब हल हो जाएगा। पितर खाते हैं, सब हल हो जाएगा। मानते नहीं।